बिहार में शिक्षकों की जो नई ट्रांसफर नीति है वो बनके तैयार हो चुकी है और कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने जानकारी आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार शिक्षक ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नई ट्रांसफर नीति में कौन कौन सी बातें रखी गई हैं। ठीक है, ट्रांसफर का आधार क्या होने वाला है, किन किन लोगों को किस आधार पर ट्रांसफर मिलेगा, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि क्या किन किन लोगों का ट्रांसफर नहीं होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ट्रांसफर पर रोक लग गया है, किनके ट्रांसफर पर रोक लग गया है, इस पे भी बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि क्या TRE 3 वालों का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि पिछले बार भी उनको मौका नहीं दिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और संपूर्ण जानकारी जानते हैं बिहार में नई ट्रांसफर नीति को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ट्रांसफर अपडेट की। तो बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली जो है वो तैयार हो चुकी है। ठीक है, आपका 1-2 दिन में वो पास हो जाएगा। आपकी कैबिनेट से एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने निकल कर आई है। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हुआ है कि बिहार में जो टीचर ट्रांसफर नियमावली है 2026 को 7 अन्य राज्यों की जो स्थानांतरण नीति है, ठीक है, जैसे हमारा संविधान तैयार किया गया था कई देशों का संविधान पढ़ के, वैसे ही बिहार में जो ट्रांसफर नीति है वो 7 अलग अलग स्टेट्स का जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको पढ़ के समझ के तैयार किया गया है और कुछ मुख्य पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आए हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अच्छा, जिसको जितने ज़्यादा जो पॉइंट्स मिलेंगे उसके ट्रांसफर में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षक कार्यरत हैं उनको प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक मिलेंगे। यानी कि अगर कोई टीचर रूरल एरिया में वर्किंग है, ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टेड है और वो जितने साल से काम कर रहा है उतने उतने 2-2 अंक जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। मान लीजिए आप 3 साल से अगर कार्यरत हैं बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में तो कुल आपके यहाँ पे 6 पॉइंट होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि अगर पति और पत्नी दोनों बिहार सरकार के अंदर शिक्षक हैं तो उसके आधार पे उनको 20 अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको अच्छी खासी जो है वो देखने को मिल सकते हैं पॉइंट्स। तीसरा कैटेगरी है दिव्यांग, यानी कि जो डिसेबल्ड हैं, जो स्पेशल लोग हैं, ठीक है, जो दिव्यांग है उन सभी को भी 20 अंक मिलेगा। यानी कि पति पत्नी और दिव्यांग दोनों को 20-20 अंक मिलेंगे। यानी कि इन दोनों को प्रायोरिटी दी जाएगी ट्रांसफर में। बात करेंगे हम लोग आगे की। अनाधिकृत अनुपस्थिति या वेतन कटौती पर 5 अंक की कटौती की जाएगी। यानी कि अगर कभी आपकी सैलरी कट गई है किसी कारण से तो आपके 5 पॉइंट्स कम हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्वयं या परिवार के गंभीर बीमारी संबंधी मामलों में 15 अंक। मान लीजिए यदि आप बीमार हैं, गंभीर बीमार है, या फिर आपकी फैमिली से कोई गंभीर बीमार है, इस कंडीशन में आपको 15 पॉइंट्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक वर्ष की सेवा पर 0.5 अंक। ठीक है, और जितने सालों की आपकी सेवा होगी उस आधार से आपको 0.5 अंक मिलते जाएंगे। बात करेंगे हम लोग आगे की। तो जो विधवा महिला शिक्षिका है या फिर मेल है या फीमेल है, कोई भी है, उन सभी को 20 पॉइंट्स जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप तलाकशुदा हैं, ठीक है, यानी कि डाइवोर्सी हैं, उस कंडीशन में भी आपको 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, बात करेंगे अनमैरिड फीमेल्स टीचर की, यानी कि जो अविवाहित महिला शिक्षिका है उसको 5 अंक मिलेगा। ठीक है, और बात करेंगे हम लोग आगे की। अगर किसी टीचर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तो उस आधार पे उसको 10 अंक मिलेगा। ध्यान रखिए, जिसको जितना ज़्यादा नंबर मिलेगा उसके ट्रांसफ़र होने की जो पॉसिबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, किसी को अगर राज्य स्तर पे पुरस्कार मिला है तो उसको 5 अंक मिलेगा। कोई फीमेल है जो कि गर्भवती है, ठीक है, प्रेग्नेंट है और 31 जुलाई तक प्रसूति अवकाश पर रहने वाली है, उन सभी को 40 अंक दिए जाएंगे। तो ये अब तक का हाईएस्ट स्कोरर है। ठीक है, तो अगर कोई फीमेल अभी प्रेग्नेंट है और 31 जुलाई तक जो है वो अगर वो लीव पे रहेंगे तो उनको 40 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बात करेंगे हम लोग आगे की। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये कही गई है, यानी कि जो प्रोबेशन पीरियड पे कर्मचारी हैं उसका स्थानांतरण नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है और TRE 3 वालों का अभी मई में 15 मई को 1 साल ही कंप्लीट हुए हैं। ऐसे में यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या TRE 3 वालों का ट्रांसफर रुक जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसके आधार पे तो ऑब्वियस सी बात है TRE 3 वालों का जो ट्रांसफर है इस हिसाब से नहीं होने वाला है। तो अगर आप TRE 3 के हैं, चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, आपका ट्रांसफर हो, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि कई सारे लोगों तक इसकी रीच जाए और सरकार इससे अवेयर हो जाए कि नहीं भाई आपको भी ज़रूरत है, क्यों आपको ज़रूरत है, ये कारण भी लिखना है ताकि सरकार तक आपकी बात जो है वो पहुंच सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, किसी भी विद्यालय में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाएगी। ठीक है, मान लीजिए मिडिल स्कूल में 9 टीचर का कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी में 5 का है। ठीक है, हाई स्कूल में जितने सब्जेक्ट्स हैं सभी के लिए एक टीचर होना चाहिए। तो अगर टीचर ऑलरेडी
नहीं है तो उस स्कूल में आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, बात करेंगे हम लोग आगे की। एक ही स्थान पर 2 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत कर्मचारी परस्पर सहमति से स्थानांतरण करा सकेंगे। परस्पर सहमति यानी कि यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात हो रही है, यानी कि ये कहा गया है कि जो लोग 2 साल से ज़्यादा, 2 साल मिनिमम या 2 साल से ज़्यादा अधिक समय तक जो है वो कार्य कर चुके हैं, वो परस्पर सहमति से यानी कि आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि क्या टीआरई 3 वालों को म्यूचुअल ट्रांसफ़र से भी रोक दिया जाएगा? तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है, दयनीय है, क्योंकि भाई ट्रांसफ़र का अधिकार तो सबको है। बात करेंगे हम लोग आगे की। 1 जून 2026 की स्थिति में 1 वर्ष से कम अवधि से पदस्थ कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं होगा। ऐसे में यहाँ पे ये सवाल भी उठता है कि जिन लोगों का 1 साल नहीं हुआ है अभी ट्रांसफ़र लिए हुए, उन लोगों का भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट जो डेडलाइन है इस डेट की वो 1 जून 2026 रखी गई है। बात करेंगे आगे की। कम से कम 2 वर्ष से कम अवधि से पदस्थ कर्मचारियों का जो स्थानांतरण है वो नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में कोई जाँच अगर मान लीजिए करी जाएगी और शिकायत सही पाया जाएगा, उस कंडीशन में आपका जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी कि एक बार अगर आपने ट्रांसफ़र ले लिया तो नए स्कूल में आपको कम से कम 3 साल तक आपको काम करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। बात करेंगे हम लोग आगे की। सूत्रों के मुताबिक आपको मैं बता दूं कि जो नियमावली है वो तैयार हो चुकी है और 17 जून को इसको पास करा ली जाएगी और उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उस प्रोसेस को शुरू कर दिया जाएगा। तो ये बिहार टीचर ट्रांसफ़र न्यूज़ से संबंधित कुछ अपडेट्स हैं। और बात करेंगे यहाँ पे हम लोग टीआरई 3 वालों की, तो इन लोगों को अभी रोक दिया गया है ट्रांसफ़र के लिए। हालांकि आप अपनी आवाज़ उठ सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ में ही आपका दम है, आपका अधिकार है। और मैं ये कहती हूँ कि अभी समय बचा हुआ है तो आप अपने लिए अपनी लड़ाई खुद लड़िए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि नीड तो भैया आपको भी है, आप भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को यहीं विराम लगाएंगे। जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।